राजस्थान के टोंक जिले के निवाई में एक गौशाला है जिसे संत श्री आशाराम जी बापू के सुसंकल्प से जून 2001 में गौ रक्षा के निमित्त स्थापित किया गया था। यहाँ हजारों गायों की देखभाल बापूजी के सेवादार बड़ी ही तन्मयता से करते हैं। इस गौशाला का स्वरूप कुछ ऐसा है कि समय समय पर पत्रकार बंधु अपनी कैमरा टीम के साथ यहाँ पधारते रहते हैं और अपने अपने चैनलों में इस गौशाला को बखूबी दिखाते हैं। आज हम पहुँचे हैं संत आशाराम गौशाला में, जहाँ पर न सिर्फ गायों का पालन पोषण किया जा रहा है, बल्कि इस पालन पोषण से पल रहे हैं 1000 परिवार। कैसे पल रहे हैं परिवार, क्या होता है इस गौशाला के अंदर और कैसे बदल रही है 1000 परिवारों की तकदीर, जानेंगे हम यहाँ पहुँचकर। महंगाई के इस दौर में लोग अपने जानवरों को पालने की जगह जंगलों में छोड़ आते हैं, लेकिन NH 12 पर निवाई बाईपास पर स्थित आशाराम गौशाला के मायने गायों के लिए कुछ अलग ही है और यहाँ पर गायों के सहारे ही 1000 परिवारों को पालन पोषण भी हो रहा है। आओ मैडम, अपन आ गए निवाई में। आओ देखो, ये देखो ये बछड़े। हाँ लाओ, आगे चलो, आगे चलो, लाओ, आओ आओ इधर। हम गाय नहीं पालते, गाय हमें पालती है। औद्योगिकरण के इस दौर में भी ये पंक्ति एक स्थापित सत्य है। टोंक जिले का अच्छा खासा विकसित कस्बा है निवाई। रेल और सड़क मार्ग से देश के शेष हिस्सों से भली प्रकार जुड़ा निवाई अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है। इसी निवाई में है करीब 45 बीघा क्षेत्र में फैली ये हंसती मुस्कुराती गौशाला। इस इलाके की प्राचीन गौशालाओं में शुमार इस गौ सेवा केंद्र का प्राथमिक लक्ष्य है असहाय और बेसहारा गोवंश को आसरा देना। इस लक्ष्य को स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है। वो अकाल का दौर था और पशुधन अनाथ हो चला था। स्थानीय प्रबुद्धजन इस बात से काफी व्यथित थे और इसी व्यथा ने इस गौशाला की नींव रखी। यहाँ असहाय और बीमार गोवंश की बहुतायत है, इसलिए उनके इलाज पर खास ध्यान दिया जाता है। इसके लिए समय समय पर बाहर से चिकित्सक बुलाए जाते हैं। टीकाकरण की प्रक्रिया भी जारी रहती है। इलाज और देखरेख के दम पर बहुत सा गोवंश अब स्वस्थ है। गौशाला के लंबे चौड़े परिसर में जैविक खेती भी खूब होती है। फिलहाल तो यहाँ मौसमी फसलें ही हैं, लेकिन जल्द ही औषधीय महत्व के पौधों को भी बड़े पैमाने पर उगाया जाएगा। जैविक खेती के लिए अनुकूल वातावरण तो है ही, क्योंकि हरे भरे परिसर में जैविक खाद की कोई कमी नहीं। गोबर का एकत्रीकरण कर जैविक और केंचुआ खाद बनाई जाती है यहाँ। इस खाद को स्थानीय लोगों को वाजिब कीमत पर मुहैया कराया जाता है। गोबर गैस बन जाता है, इसके बाद जो सैलरी बचती है वो सैलरी बाहर निकलती है। उस सैलरी को हम बाहर सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसको फिर हम यहाँ पर गौ सेवा केचुआ खाद में लगाते हैं। उसको उसी केचुआ खाद से अपन क्या आता है, सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं, अपने गायों का चारा उगाते हैं, जो क्या बिल्कुल अपने केचुआ खाद से तैयार किया हुआ, गाय को गोबर से तैयार किया हुआ होता है। गोवंश का गोबर अत्यंत उपयोगी होता है। इससे ऐसा तंत्र भी विकसित किया जा सकता है जो बिजली भी दे। ऐसी बिजली के निर्माण के लिए यहाँ बायोगैस संयंत्र भी लगाया गया है। इस संयंत्र का ही परिणाम है कि गौशाला परिसर की अपनी जरूरतें आराम से पूरी होती हैं। ये जो गोबर गैस प्लांट यहाँ गौशाला में है, ये काफ़ी दिनों से अपने सेवा में चल रहा है और इसका जो कैपेसिटी है ये 60 क्यूबिक फीट का गैस इसमें निर्मित होता है और 2.5 टन गोबर इसके लिए डालना पड़ता है। और ये गोबर डालने के बाद अपने को ये प्रोसेस कुल 40 दिन में कंप्लीट होता है और उसमें से अभी लगातार 5 सिलेंडर LPG के बराबर अपने को गैस मिलता है। और ये गैस को अपन रसोई के काम में, बिजली बनाने के काम में और अलग अलग जो ड्रायर है, अपना ऑर्ग प्लांट है, ये सब
जो मशीनरी है वो सब चलाने में अपने को काम आता है। इनसे भले ही दूध अब नहीं मिलता हो, मूत्र और गोबर तो मिलता ही है। गोवंश का प्राथमिक उत्पाद भले ही दूध हो, लेकिन आज पंचगव्य उससे कहीं महत्वपूर्ण होने लगा है। पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर के आनुपातिक मेल से तैयार ऐसी औषधियां जो असाध्य रोग निवारक हैं। पेट के रोग, जोड़ों के दर्द और मधुमेह सहित कई व्याधियों में पंचगव्य औषधियां रामबाण हैं। इसे देखते हुए यहाँ रसायनशाला की स्थापना की गई, जो आज कई लोगों के स्वस्थ और निरोगी जीवन का आधार है। गोमाता ऐसी सजीव देह यष्टि है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। ऐसी विलक्षण माता से मिली सीख का ही परिणाम है कि इस गौशाला में औसतन 100 लोगों को रोजाना भोजन कराया जाता है। जरूरतमंदों को अनाज दिया जाता है और आर्थिक मदद भी की जाती है। इन परोपकारी भावनाओं का ही असर है कि आज निवाई के अधिकतर लोग किसी न किसी रूप में इस गौशाला से जुड़े हैं। सुबह सुबह गोभक्ति के साथ ईश्वर स्मरण या ईश्वर का स्मरण करते हुए गो सेवा। वे परिसर की साफ सफाई करते हैं, गोमाता को चारा खिलाते हैं, एक दूसरे से सार्थक संवाद करते हैं और प्राणी मात्र की सेवा का संकल्प आगे बढ़ाते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू का गायों के प्रति प्रेम आज जग जाहिर है। बापूजी की प्रेरणा से यहाँ सेवादारों ने इतनी खूबसूरत व्यवस्था की है कि गायों का गोमूत्र, गायों का गोबर आदि सब कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कितना लाभदायक है, इसी को ध्यान में रखकर बापूजी की प्रेरणा से यहाँ प्लांट्स लगाए गए हैं, जो दुनिया को ये समझाने के लिए काफी है कि हम गाय को नहीं पालते, गाय हमें पालती है।